भारतीय संस्कृति में देवताओं की एकता और आत्मा का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यह दर्शन बताता है कि भले ही देवी देवता अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, उनकी आत्मा एक ही है। प्रत्येक देवता एक विशेष ऊर्जा या गुण का प्रतिनिधित्व करता है, जो समग्र ब्रह्मांड का हिस्सा है। भगवान के विभिन्न रूपों की पूजा एकता में विविधता के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति और हर जीव के भीतर एक ही आत्मा की उपस्थिति है। यह हमारे भीतर समानता और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करता है, जो कि भक्ति मार्ग का मूल है। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है, शुभारंभ के देवता हैं। उनकी पूजा किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले की जाती है। गणेश जी का रूप अद्वितीय है। हाथी का सिर और मनुष्य का शरीर। यह रूप हमें समर्पण, धैर्य और बुद्धिमानी का प्रतीकात्मक संदेश देता है। एक कथा के अनुसार गणेश जी का जन्म माता पार्वती के स्नान के समय हुआ था। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से गणेश जी को बनाया और उन्हें द्वार पर प्रहरी के रूप में खड़ा कर दिया। जब भगवान शिव वहां पहुंचे, गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिव जी ने क्रोधित होकर उनका सिर काट दिया। बाद में पार्वती के दुहक को देखकर शिव जी ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, त्रिदेवों में से एक हैं। वे संहारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो ब्रह्मांड की पुनर्रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिव जी की भूमिका केवल विनाश तक सीमित नहीं है, वे करुणा और ज्ञान के प्रतीक भी हैं। शिव जी का तांडव नृत्य ब्रह्मांड के चक्र का प्रतीक है। यह नृत्य जीवों के भ्रमों को नष्ट कर सत्य की ओर ले जाता है। शिव का यह रूप हमें जीवन के हर पहलू को स्पष्ट दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। विष्णु भगवान को पालनहार के रूप में जाना जाता है, जो सृष्टि के संचालन और संरक्षण की भूमिका निभाते हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं और अपनी 10 अवतारों के माध्यम से संसार को कई बार मुक्ति दिलाई है। विष्णु जी के प्रसिद्ध अवतारों में राम, कृष्ण और नरसिंह शामिल हैं। भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार श्री कृष्ण विशेष रूप से गीता के उपदेश के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म और कर्म का पाठ पढ़ाया। गीता के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निर्भीक होकर करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। दुर्गा माता को शक्ति और साहस की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने देवताओं को असुरों से मुक्त कराने के लिए महिषासुर का वध किया। दुर्गा पूजा के समय भक्तगण उनकी शक्ति और साहस को नमन करते हैं। सरस्वती देवी ज्ञान और कला की देवी है। वे विद्या और संगीत की अधिष्ठात्री हैं और उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति को विद्या, कला और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। हनुमान जी को भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। वे राम के अनन्य भक्त हैं और रामायण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वे असंभव कार्यों को भी संभव बना देते हैं। हनुमान जी की सबसे प्रसिद्ध कथा संजीवनी बूटी लाने की है। जब लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत की ओर गए। उनकी इस सेवा भावना और समर्पण ने सभी को उनके प्रति श्रद्धा से भर दिया। हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं की पूजा में एकता का विशेष महत्व है। भले ही इन देवताओं के रूप और कार्य भिन्न भिन्न हो, उनका संदेश एक ही है: धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना। यह विविधता में एकता का प्रतीक है। देवताओं की एकता का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड के अंग हैं। भले ही हमारे जीवन के रास्ते भिन्न हों, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। यह एकता हमें आपस में संबंध बनाने और सहयोग करने की प्रेरणा देती है। भक्ति का मार्ग
हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मार्ग हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाकर परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, यह भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण और विश्वास की भावना है। भक्ति में वह अद्भुत शक्ति होती है जो व्यक्ति को उनके समस्त दुखों और कष्टों से मुक्त कर सकती है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें अद्वितीय शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। भक्ति, सेवा और सच्ची आस्था जीवन के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। भक्ति हमें ईश्वर के प्रति समर्पण और विश्वास की भावना से जोड़ती है, जबकि सेवा हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। भक्ति का मार्ग यह सिखाता है कि सेवा का भाव ही सच्ची भक्ति का मूल है। जब हम अपने जीवन में दूसरों की सेवा और कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, तो हम अपने आप को परमात्मा के निकट पाते हैं।